तारातारिणी मंदिर ओडिशार गंजाम जिले में अवस्थित हिंदू धर्मर शक्ति स्वरूपिणी देवी पूर्णेश्वरी माँ तारातारिणी शक्तिपीठ आम देश में विभिन्न 51 शक्तिपीठ मध्य अन्यतम अटे। यही शक्तिपीठ तारा और तारिणी रूप में दुई भौणी पूजा पाउछंती। मानसिक पूर्ण करुवा एही पीठर महिमा जोगु यह बेस प्रसिद्ध लाभ करिछि। भारत में सबु प्रसिद्ध शक्तिपीठ मध्य माँ तारातारिणी पीठर स्वतंत्रता रही। स्तनपीठ होइथिबारु देशर 4 आदिशक्तिपीठ और तंत्रपीठ मध्यरु अन्यतम। एही पीठ साबरी वैदिक बौद्ध वैष्णवी परमतंत्र और शक्तिपीठ भाव में प्रसिद्ध लाभ करिछि। माँ तारातारिणी पीठ प्राचीन कलिंग राज्यर माँ इष्टदेवी नौवाणिज्य परंपरा और साधव मानक माँ तारातारिणी इष्टदेवी। पीठ निकटरे थिबा विश्वर प्राचीन और सुविशाल बंदरु तेणु अनुष्ठान और पूजार्चना सह आरंभ होता विदेश को वाणिज्य यात्रा। 999 पाहाच नौवाणिज्य परंपरार प्रतीक जाभा सुमात्रारू फेरुथुबा चेटी रामाया नामक साधवर समुद्र मध्य जीवन बंचाई माँ को पाई से निर्माण करिथिला एही 999 पत्थर पाहाच। बौद्ध धर्मर देवी तारांक यह उत्पत्ति स्थान। माँ तारातारिणी पीठरे एक बुद्ध मूर्ति पूजा पाउथुवा बेले माँ तारातारिणी मंत्र तंत्र और पूजा पद्धति सामान्य परिवर्तन सह बौद्ध तारांक अर्चना पाई व्यवहार होउछि। सत्य जुगरे दक्ष प्रजापति कन्या सती पिता अनिच्छा सते शिव को विवाह करथिले। थरे दक्ष प्रजापति एक विराट यज्ञर आयोजन कले एवं समस्त देवदेवी को एथिरे जोग देबाकू निमंत्रण कले। दक्ष शिवंकर श्मशान रे बास करिबा और विचित्र वेशभूषा को नापसंद करुथिले। कन्या सती इच्छा विरुद्ध रे शिवं को विवाह करिथिबारु दक्ष झियो ज्वाई को यज्ञ को निमंत्रण करि नथिले। महर्षि नारदंक ठारू पितांक यज्ञर विराट आयोजन सुनी शिवंक वाराणस्वते बापघर को जाई यज्ञस्थल रे उपस्थित हेले। सती यज्ञस्थल रे पिता दक्ष प्रजापति को देखि झियो ज्वाई को निमंत्रण करि नथिबा विषय जिज्ञासा कले, किंतु पिता सती को शिवंक विषय नाना कटु कथा कहिले। फल सती स्वामी शिवंक अपमान को सही न पारी यज्ञ कुंडरे झास देले। एही दुसंवाद पाई शिव क्रोधान्वित हेले। अविलंबे यज्ञस्थल को जाई दक्षक शिरछेदन करने सहित यज्ञस्थल को ध्वंस विध्वंस कर देथिले। सतींकर से दग्धीभूत शरीर को कांधरे पकाई पागल प्राय लक्ष्यहीन भाव में घूरी बुलिले। शिवंक बिना सृष्टि परिचालना असंभव जानी भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र द्वारा शिवंक कांधरे थिबा सतींक दग्धीभूत शरीर को खंड खंड करदेले। सतींक पिंड 51 स्थान रे पड़िथिला और 51 स्थान रे 51 शक्तिपीठ सृष्टि होइथिला। सतींक वक्षज तारातारिणी पीठरे पड़िथिला। तेणु सतींक वक्षजरु तारातारिणी भौणीद्वय सृष्टि होइथिले। माँ तारातारिणी ब्रह्मर्षि वशिष्ठक इष्टदेवी। थरे वशिष्ठ एक अभिप्सा पूरण पाई देवीद्वय को आह्वान कले हेले देवीद्वय एथिप्रति उदासीनता देखाइले। फल ब्रह्मर्षि रुष्ट होई देवीद्वय को अपूजा रहिबाकू अभिशाप देले, किंतु देवीद्वय एथिपाई अनुताप करिबारु विशिष्ट शांत हेले एवं कहिले कलिचुकर मध्य भागरे तांकर ज्येष्ठ भग्नी ऋषिकुल्या नदी तीर मोर मानस पुत्र बसु प्रहराज घरे तुमे दुहे किछि दिन लालित पालित हेबा परे तारातारिणी पर्वतर शीर्ष देश रे पूजा पाइब और शाप मुक्त हेब। सेते दिन पर्यंत माँ लक्ष्मी चक्षु कोणरे रही शिवंक निकट रे निजकू तलीन हेबाकू उपदेश देले। अन्य एक किंवदंती अनुसार त्रेतया जुगरे मही रावण राम लक्ष्मण को अपहरण करी माँ काली पाखरे बलि देवार संवाद शुणी अशोक वन में बंदिनी थिबा सीतामाता कांदिथिले। तांकु दुई आखिरु झरी पड़ुथुवा लुहरु विभिन्न आयुधरे सज्जित अपूर्व सौंदर्य पूर्ण 2 जन देवी जात होई शापमुक्त हेले एवं सीतांक सेवा करिबा पई इच्छा प्रकट कले। सीतांक आदेश रे हनुमान सहित मिसी देवीद्वय निज अंगरू कात्यायनी और जोगणीगण को सृष्टि करी मही रावण को वध कले। सेठरू फेरी माता सीता को विदाय पाई अनुमति मागिबा समय सीता से दुही को ऋषिकुल्या तीर रे अगस्ती मुनि आश्रम निकट रे प्रभु श्रीराम प्रतिष्ठा करिथिबा पंचानन एवं तुम्भेश्वर लिंग थिबा ताराकाक्ष महागिरी तथा तारातारिणी पर्वत चूड़ादेश गोपन रे रहिबाकू निर्देश देले और कलिजुग पर्यंत अपेक्षा करने को परामर्श देथिले।
ଗଞ୍ଜାମର ଆଠଗଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୀର ଜଗନ୍ନାଥ ଶାସନରେ କୁମାରୀ ନାମକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ବସୁ ପ୍ରହରାଜ ନାମରେ ଏକ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଥିଲେ। ସେ ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଦୁଇଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଆଣି ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ରୂପସୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନରେ ବସୁ ପ୍ରହରାଜ କୌଣସି ଅବହେଳା କରିନଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ଦୁଇ ଝିଅ ହଠାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତସାରରେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ବାଟରେ କୌଣସି କାଚର ଠାରୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ବସୁ ପ୍ରହରାଜଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ପ୍ରହରାଜ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିଛି ଦିନ ଉତ୍ତାରୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେବୀଦ୍ୱୟ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସବୁକିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ପ୍ରହରାଜକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଯେ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣଗିରି ପର୍ବତ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ରାତି ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତସାରରେ ବସୁ ପ୍ରହରାଜ ଏକୁଟିଆ ତାରାତାରିଣୀ ପର୍ବତ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ ସ୍ତନାକୃତି ଦୁଇଟି ଶିଳା ପୂର୍ଣ୍ଣଗିରି ପର୍ବତ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ବସୁ ପ୍ରହରାଜ ମାଙ୍କ ମହିମା ଜାଣିବା ପରେ ଦୁଇଟି ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଏହାପରେ ବିଶିଷ୍ଟ କାରିଗରକୁ ଡକାଇ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଧୁନା ତାରା ଓ ତାରିଣୀ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ। ପୁରାଣ ଓ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଗିରି ପର୍ବତ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ଥିଲା। ସବୁଜ ବନାନୀ ଭିତରେ ଏହି ଜନଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନଟି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନ ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଏକ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ପୀଠ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଦେହରେ ଦେବୀଙ୍କ 10 ମହାବିଦ୍ୟା ତଥା ଷୋଡ଼ଶୀ ବଗଳା, ଛିଣମସ୍ତା, ଧୂମାବତୀ, ମାତଙ୍ଗୀ, କମଳା, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଭୈରବୀ ଓ କାଳୀଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି।